हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवी लर्निंग्स में। आज इस वीडियो में अपने लोग सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। क्या है सेल थ्योरी, किस तरीके से सेल थ्योरी डराइव होती गई टाइम पीरियड के अनुसार, और किस तरीके से जो नई सेल थ्योरी है उसमें क्या क्या है, उन सभी चीजों के बारे में आज अपने लोग जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, अपने लोग यहाँ पे इस वाले फ्लो चार्ट के अनुसार बात करेंगे और यहाँ पे अपने लोग टाइम पीरियड के अनुसार आगे बढ़ते चलेंगे। अपने लोग स्टार्ट करेंगे 1665 से, जहाँ पे आए थे रॉबर्ट हुक, और हमारी जो सेल थ्योरी है वो एंड होगी 1855 पे रॉबर्ट विस्काउ पे। ठीक है, तो ये सभी चीजों के बारे में अपने लोग अभी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी के बारे में, लेकिन उसके पहले जानने से पहले दो साइंटिस्ट के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, बात हो रही है 1665 में। हमारे पास आए रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट, और इन्होंने बनाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने डिस्कवरी की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, अपने आप खुद ही बनाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इन्होंने ये जब इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिया तो ये कई सारी चीजों को ऑब्जर्व करते रहते थे। मान लिए कहीं पे लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, कोई पत्ता ले आया तो उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा करते थे। लेकिन इन्होंने एक बार क्या किया, जो बियर की बोतल के ऊपर ढक्कन होता है, जो जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं, इन्होंने उसको उठाया और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इनको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर में इनको दिख रहा था कुछ गोल गोल या फिर कुछ स्क्वायर टाइप में रूम लाइक स्ट्रक्चर, एक डब्बा तरीके का जो आकार है वो इनको दिख रहा था। अब इसको इन्होंने अपनी भाषा में बोल दिया सेल। तो इन्होंने कहा कि हमने सेल देखा, तो वहां से नाम पड़ गया सेल। ठीक है, तो जो पहली बार जो डिस्कवर किया जिसने सेल को, उसका नाम था रॉबर्ट हुक, और इन्होंने सबसे पहले देखा था नॉन लिविंग सेल। देखिए, बोतल के ऊपर जो ढक्कन होगी यानी कि जो कॉर्क है, ये कैसी होगी, नॉन लिविंग होगी, क्योंकि ये पेड़ का एक टुकड़ा है, वुडन पीस है जो कि नॉन लिविंग है। तो इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया नॉन लिविंग सेल को। अब ये बात और आगे बढ़ी और आए अपने लोग 1674 में। अब 1674 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूएनहुक। अब इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को। इन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को और उसके बारे में कुछ बातें इन्होंने बताई, कुछ बातें इन्होंने डिस्कवर करी। तो इन्होंने जितना भी देखा था वो लोगों को इन्होंने बताना स्टार्ट किया। तो इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को, एक जीवित सेल को इन्होंने देखा। अब ये तो बात हुई दो साइंटिस्ट के बारे में। अब अपने लोग आते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। सेल थ्योरी के हमारा स्टार्ट हो रहा है सेल थ्योरी 1838 से, जिसमें अपने लोगों को मिले माथियस शेल्डन। तो माथियस शेल्डन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कौन, जो कि प्लांट के ऊपर, यानी कि ये जो भी स्टडी करते हैं वो किसके ऊपर करेंगे, प्लांट के ऊपर करेंगे। ठीक है, और जो एनिमल के ऊपर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये क्या थे, एक जर्मन में रहने वाले बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था माथियस शेल्डन। अब इन्होंने क्या किया, एग्जामिन नंबर ऑफ प्लांट्स। इन्होंने कई सारे नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे नंबर में प्लांट को ऑब्जर्व किया, और इन्होंने सब में कुछ चीज कॉमन पाई। अब क्या चीज कॉमन पाई उसको देखते हैं। ऑब्जर्व दैट द प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। अब इन्होंने देखा कि सभी प्लांट में कुछ अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब सेल्स प्रेजेंट हैं, ये आगे बढ़ के क्या बना लेते हैं, टिश्यू, और उसी तरीके से जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। अब इन्होंने ये नोटिस किया। ठीक है, अब बात आगे बढ़ी और अपने लोग पहुंच गए 1839 में, जहां अपने लोगों को देखने को मिलेंगे थेडोर शेवान। ठीक है, अब देखिए 1839 यहाँ पे है, इससे पहले बात हुई थी 1838 में, यानी कि जस्ट अगले ही साल। अब जब इन्होंने ये बात बोली होगी तो ये बात उड़ती उड़ती पहुंची होगी किसके पास, थेडोर शेवान के पास। और ये क्या थे, एक ब्रिटिश में रहने वाले जूलॉजिस्ट थे, यानी कि एनिमल और ह्यूमन के ऊपर इनकी जो रिसर्च थी वो इसी के ऊपर किया करते थे। जो एनिमल वगैरह है उनके ऊपर इनकी जो रिसर्च है वो चलती रहती थी। अब जब इन्होंने बोला, जब
माथियस शेल्डन ने बोला होगा कि जो प्लांट है उनमें कई सारी तरीके की जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। अब इनकी बात पहुंची होगी अगले साल थेडोर शेवान के पास, और इन्होंने कहा मैं तो जूलॉजिस्ट हूँ, मैं भी एनिमल के ऊपर कुछ रिसर्च करके देखता हूँ, क्या पता मुझे भी कुछ मिले। अब इनको क्या मिला वो देखते हैं। स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल्स। अब इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी किया। ऑब्जर्व दैट द प्लांट हैव आउटर थिन लेयर। देखिए, जब एनिमल सेल के बारे में जब अपने लोग पढ़ेंगे तो एनिमल सेल को अगर अपने लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एक ही बाउंड्री है जो कि सेल के आउटर लेयर में है। ठीक है, अब वहीं पे अगर अपने लोग बात करते हैं प्लांट सेल के ऊपर, तो प्लांट सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसको अपने लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट के जो सेल्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उनके लिए। तो वो चीज इन्होंने ऑब्जर्व की, जिसको इन्होंने बोला कि जो प्लांट सेल है उसके ऊपर एक बहुत ही थिन एक आउटर लेयर प्रेजेंट है, जिसको इन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन्होंने नाम नहीं दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस टाइम पे इन्होंने बताया था कि एक थिन लेयर प्रेजेंट है, उसका कोई नाम नहीं दिया था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी अपने लोगों को पता है तो अपने लोग बोल देते हैं कि इन्होंने ऑब्जर्व की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। अब जो सेल वॉल है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का, कि जो प्लांट सेल है उसी में जो आउटर लेयर है वो हमारी प्लांट सेल वॉल है, एनिमल में देखने को नहीं मिलेगी, एनिमल के सेल में देखने को नहीं मिलेगी। अब इन्होंने क्या बताया, एक हाइपोथेसिस दी, यानी कि जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे इन्होंने 2 लाइन की हाइपोथेसिस दी, और इन्होंने बताया बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। देखिए, अपने लोगों को पता है कि सेल बनता है, जब कई सारे सेल कंबाइन हो जाते हैं तो टिश्यू बनता है, और जब कई सारे टिश्यू ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो जो प्रोसेस है सेल से टिश्यू बनने का, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनने का, तो इन्होंने ये सभी चीजें ऑब्जर्व की कि जब कई सारे सेल इकट्ठा हो जाते हैं तो वो मिलके एक नया टिश्यू बना लेते हैं, फिर चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल का सेल हो। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी, और इन्होंने ये फाइनल इनकी हाइपोथेसिस दी। अब जब इन दोनों के जो विचार थे वो मैच कर रहे थे, फिर चाहे वो माथियस शेल्डन हो और थेडोर शेवान हो, देखिए दोनों लोगों ने एक तो प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और एक एनिमल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो इनके जो विचार थे वो आपस में मिले, और इन्होंने कहा हम दोनों लोग आपस में मिलते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला उसके बारे में बात करते हैं। तो माथियस शेल्डन प्लस थेडोर शेवान ये दोनों लोग साथ में मिले और इन्होंने बनाई सेल थ्योरी। अब इन्होंने जो सेल थ्योरी बनाई थी वो ये डिस्कवर नहीं कर पा रही थी, ये बता नहीं पा रही थी कि जो सेल है वो कहां से आ रहे हैं। यानी कि इन्होंने ये तो बता दिया कि सेल से टिश्यू बन रहा है और टिश्यू से आगे जो ऑर्गन वगैरह है वो सब बनेंगे, लेकिन जो सेल है जो हमारी बॉडी के स्मॉलेस्ट यूनिट है ये कहां से डिराइव हो रही है, कहां से आ रही है, कहां से इसका बर्थ हो रहा है, वो ये बताने में फेल हो गए। यानी कि टोटली इनका जो फेलियर था वो ये था, सेल थ्योरी का जो फेलियर था स्टार्टिंग वाली, यानी कि जो सबसे पहली सेल थ्योरी आई उसका फेलियर क्या था, वो फेल हो गई थी बताने में कि जो सेल है वो कहां से डिराइव हो रहा है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। अब ये सारी बात हुई इनके बारे में। अब बात आगे बढ़ी और अपने लोग पहुंच गए 1855 में, जहां पे अपने लोगों को देखने को मिलेंगे रुडोल्फ विर्चकाउ। अब रुडोल्फ विर्चकाउ जो थे ये आए और इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जो भी नई सेल ओरिजिनेट हो रही हैं, जो भी नई सेल बन रही हैं, ये अपनी पिछली सेल से आ रही हैं, यानी कि पुरानी वाली जो सेल थी वो टूट रही है 2 पार्ट में और 2 नई सेल फॉर्म हो रही हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि
पहली वाली सेल टूट रही है या फिर पहली वाली सेल से ही ओरिजिनेट हो रही है नई सेल, जिसको अपने लोग बोल रहे हैं न्यू सेल। तो न्यू सेल कहां से आ रही है? जो सेल है वो कहां से आ रही है? अपनी पुरानी वाली सेल से आ रही थी। और पुरानी वाली सेल कहां से आ रही है? वो उससे भी पुरानी वाली सेल से आ रही है। तो पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके आगे जो सेल है वो डिवाइड हो रही है। जैसे कि अपने लोग हैं, तो हमारे बच्चे कैसे आए? जब हम लोग आए। और हम लोग कैसे आए? जब हमारे मदर फादर आए। अब वो कैसे आए? जब उनके मदर फादर आए। तो सेम इसी तरीके से जो नई सेल है वो अपनी पुरानी सेल से डिराइव हो रही है, वहीं से एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है। अब रुडोल्फ मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन एंड शेवॉन। अब इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी शेल्डन और शेवॉन ने, यहाँ पे अपने लोगों ने देखा जो भी ये हाइपोथेसिस थी सेल थ्योरी, उसको इन्होंने मॉडिफाई किया रुडोल्फ विस्काउ ने, और इन्होंने दी फाइनल सेल थ्योरी, यानी कि आज की जो सेल थ्योरी है वो दी गई है रुडोल्फ विस्काउ के थ्रू। और इन्होंने क्या किया? दो तरीके से इन्होंने काम किया। एक पहला कि इन्होंने अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, और इन्होंने मॉडिफाई किया जो भी हाइपोथेसिस मिली थी शेल्डन से और सेवॉन से। तो फाइनल जो सेल थ्योरी है, मॉडर्न सेल थ्योरी जिसको अपने लोग बोलते हैं, वो इन दो लाइन में सिमट के रह गई। तो सेल थ्योरी क्या है? पहला पॉइंट है सेल थ्योरी का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। पहला पॉइंट है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ये सभी सेल के या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। दूसरा पोस्टुलेट था ओमनी सेलुला ई सेलुला वाला, यानी कि जो भी सेल है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पहले से एग्जिस्ट करने वाली सेल से आ रही है, यानी कि जो भी नई सेल बनेगी वो उसकी पुरानी वाली सेल से डिराइव होंगी, पुरानी वाली सेल से बन रही होंगी। तो ये थी हमारे पास मॉडर्न सेल थ्योरी, और इन सभी पॉइंट को अपने लोगों ने एक फ्लो चार्ट में डिफाइन किया हुआ है। ये फ्लो चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम पे जाके ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेल थ्योरी, तो मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में अभी अपने लोग देखते हैं। सेल थ्योरी स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले अपने लोगों ने बात की 1665 में, जब हमारे पास आए रॉबर्ट हुक, और इन्होंने डिस्कवर किया पहली बार एक नॉन लिविंग सेल। इन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया सेल के बारे में, लेकिन वो कैसा था? नॉन लिविंग सेल था। फिर कहानी आगे बढ़ी और अपने लोग पहुंच गए 1674 में, जहां पे अपने लोगों को देखने को मिले एंटोन वॉन ल्यूनहुक, और इन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया था एक लिविंग सेल के बारे में। अब कहानी और आगे बढ़ी, अब जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? हमारे पास सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी है वो यहां से स्टार्ट हो रही है 1838 से, जहां पे हमारे पास आए माथियस शेल्डन, और ये कौन से थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, प्लांट के ऊपर रिसर्च किया करते थे, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया कि जो भी सेल्स हैं वो आगे चल के टिश्यू बना रही हैं, और टिश्यू आगे चल के ऑर्गन सिस्टम जो बना रही है, यानी कि जो भी सेल्स है वो कंबाइन हो रही है और टिश्यू बना रही है, वो इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब कहानी और आगे बढ़ी, और अगले ही साल जो थेडोर शेवॉन थे, यानी कि 1839 में, अगले ही साल इन तक ये बात पहुंची, और इन्होंने ऑब्जर्व किया यही सेम पैटर्न एनिमल के बारे में। अब जब इन्होंने एक तरफ एनिमल की सेल रखी और एक तरफ प्लांट की सेल रखी, तो इन्होंने एक कॉमन डिफरेंस पाया। कॉमन डिफरेंस क्या था? कि जो एनिमल की सेल थी उसके आउटर लेयर में कोई भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं थी, लेकिन वहीं पे जो प्लांट की सेल है उसके आउटर लेयर में एक एक्स्ट्रा बहुत ही पतली थिन आउटर लेयर है, जिसको अपने लोग बुलाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट कहां से आया था? थेडोर शेवॉन ने दिया, और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस क्या थी? कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो मिलके बन रहे हैं सेल से या फिर उसके टिश्यू से। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विस्काउ 1855 में, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला का, यानी कि जो भी
पुरानी वाली सेल्स हैं वही नई वाली सेल्स को बना रही हैं। तो हमारे पास जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसमें है दो पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। सारे के सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहे सेल से बने हैं या फिर उसके प्रोडक्ट से बने हैं। प्रोडक्ट देखिए क्या होता है, जब कई सारी सेल कंबाइन कर जाती हैं, एक नया फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को अपने लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, वो सारी चीजें अपने लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरा पोस्टुलेट है मॉडर्न सेल थ्योरी का ओमनी सेलुला ई सेलुला वाला, जिसमें है हमारे पास ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये हमारा मास्टर फ्लो चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।